तो वो लड़की का फिजिकल होने का बहुत ज्यादा मन करने लग गया था, करती थी वो, करने लग गई थी मन में। इतना था कि वो अपने शादी के दिन भी किसी के साथ, हाँ, वो ये बोल रही थी कि मैं मना नहीं कर पा रही हूँ सर। पहली नई चीज पता लगी मुझे आज, शेवड़ा। वो होता है करेक्टर का गंदा, और किसी को भी ना छोड़े, अपनी बहन को ना छोड़े, अपनी माँ को ना छोड़े। हाँ। उसको वो शेवड़े की कैटेगरी में चला गया। शेवड़े की कैटेगरी में। इंडिया की लड़की, इंडिया से बाहर है, सिखिज्म से है, गुरुद्वारे जाती थी, वहाँ पे कोई मिला, बोला कि ऐसे ऐसे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, इनके पेरेंट्स को कोई मिला, तो पेरेंट्स ने बोला हाँ थोड़ा बहुत कुछ है। वो लड़की नितिन भाई 24 घंटे, ये उसका बेड 24 घंटे, ऐसे 24 घंटे फिजिकल होने का एहसास होता, कोई फिजिकल। 5-6 दिन पहले कहीं किसी मंदिर में जाके बैठ गई, वहां पे भी वो बोल रही कि लगातार बैठे बैठे भी मंदिर में भी हाँ, संभोग ही हो रहा है, कहीं भी। तांत्रिक था वो, आज इस दुनिया में नहीं है, और बहुत अच्छा वाला था वो, उसके वो इतना निपुण था ना बंदा। विकलांग भी जैसे, मतलब किसी के लगी है, दर्द हुई है या कुछ भी ऐसे करके आते थे, 10 मिनट में ना बाहर चल के जाते थे। मैंने बोला ना ये लेडीज काफी देर से आ रही है, ये क्या है? ऐसा है कि बोला बेटा ये जो लेडीज है ना, इसको तृप्ति नहीं मिलती है, और वो इतने हद तक आ गई है कि कुछ लाइन उसने ऐसी भी बोली कि मैं भी बोल नहीं सकता। वो लड़की भाई जॉब करती थी पंजाब में, पहले कोई डॉक्टर था, वो डॉक्टर के टच में आई तो डॉक्टर के साथ रिलेशन खत्म, फिर वो फंसी किसी के चक्कर में, जो उसको बोला कि मैं तेरे को सिखाता हूँ। उसने नाम भी गलत बता रखे थे, जैसे भैरवी जो पूजा होती है उनका नाम लिया और गलत प्रोसेस बता रखा टोटल। अच्छा। इसमें फिजिकल होना पड़ता है, इसमें वीडियो कॉल पे आपको कपड़े उतारने पड़ते हैं, इसको यूज भी किया, पैसा भी लिया, और लास्ट में जय बिजली महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और रहस्यमयी, तंत्र से भरी, इंटरेस्ट से भरी पॉडकास्ट आप सबके सामने। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है नीरज कौशिक जी, जो कि एक साधक है और कौल पंथ से बिलोंग करते हैं और कामाख्या देवी टेम्पल से दीक्षित है। और आज हम बहुत सारी गहरी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल, क्योंकि जब मैं इनसे मिला पहली बार, हमेशा ऐसा होता है कि कोई साधक है वो मालाओं में ज़्यादा रहता है, वो टीके में ज़्यादा रहता है, आप एकदम सरल हो, वाइट शर्ट आपने पहनी है। मेरा पहला ये सवाल है कि ऐसा सरल क्यों रखा है आपने अपने आप को? भाई मैं तामझाम क्यों नहीं थोड़ा? भाई इसका जवाब मैं ये तो नहीं कहूँगा वो जो डालते हैं वो गलत है। हाँ, नहीं वो अपना मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, मैंने ये डाले हुए हैं 2 स्टोन, ये दोनों गुरुजी ने दिए थे, और मैंने पहले नहीं डाले थे। गुरुजी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद मैं इमोशनली लगा लो, कैसे ही लगा लो। अच्छा। गले में जो मैंने धागा ये डाल रखा है, गुरुजी ने दिया था, मैंने नहीं डाला था। अब गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद मैं अपने घर के मंदिर से उठाया, मैंने डाल लिए। ठीक है, गुरु ने दिया आशीर्वाद, अब है ना, हमारे लिए अच्छे के लिए दिया। मैं नहीं डालता था भाई, मैं डालता नहीं, मैं तो एक धागा रखता हूँ बस यहाँ पे। अब तो वो भी नहीं है ये। अच्छा, ये तो एक धागा रखता हूँ, बस ऐसे ही रखता हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ। मैं अभी 10-12 दिन पहले दिल्ली था मैं, तो एक साधक ही मिले मुझे, आचार्य जी हैं, तो ऐसे ही बात हुई, तो मैं शॉर्ट्स में था, शॉर्ट्स टी शर्ट में मैं दिल्ली ना, आपके क्लाइंट में मेरे कोई क्लाइंट आ रहे हैं भाई, वो आ रहे थे एयरपोर्ट के पास से, महिपालपुर है दिल्ली में, वहां से वो क्लाइंट मेरे आ रहे थे। तो उन्होंने बोला ऐसे मिलोगे? मैं भाई मैंने टी शर्ट डाल रखी, मैं तो संडो में मिल लेता हूँ, मैं भाई काम करके देता हूँ मैं लोगों का, जरूरी नहीं मैं उनको भाई कुर्ता डाल के, या ठीक है मैं डालता हूँ कुर्ते पजामे में, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये नहीं मैं दिखाऊंगा किसी को। नितिन भाई वो एक पर्टिकुलर समय में, अगर मैं लोअर टी शर्ट में हूँ और आप मेरे से मिलने आए हो तो मैं लोअर टी शर्ट में ही मिलूंगा, अगर मैं कुर्ते पजामे हूँ तो कुर्ते पजामे मिलूंगा। अच्छा। अगर आप मेरी पूजा के टाइम पे आ रहे हो तो मैं आपको बाने में मिलूंगा, क्योंकि मैं पूजा के टाइम पे ही बाना लेता हूँ। वो डिपेंड करता है किस टाइम आप आ रहे हो। अभी मैं रनिंग करके आया हूँ और आप मेरे घर पे आ गए, ये नहीं है मैं आपको वेट कराऊंगा आधा घंटा, कुर्ता डाल लूंगा ना, मैं वही मिलूंगा आपसे उसी टाइम। वस्त्र से शक्ति को कोई लेना देना नहीं है। नहीं है भाई, ज्यादा टाइट कपड़े मत डालो। ये बात तो है सच कि साधक जब टाइट कपड़े डालता है तो गर्मी बनती है, नाइटफॉल वगैरह ये चीजें, इस तरह की बीमारियां हो सकती है, और नाइटफॉल हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं हमारे लिए। तो चलो ये बड़ी अच्छी बात है। और थोड़ा सा आपका शुरुआती इस पॉडकास्ट में हम आपके केस हिस्ट्री से करेंगे। आपने बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे, कोई एक जबरदस्त सा बता दीजिए। अभी फिलहाल का बता देते हैं भाई। हुआ पूरा सोल्व नहीं हुआ, ये मैं पहले बता रहा हूँ।
कर रहा हूँ मैं, कर रहे हो। लेकिन उस लड़की वो सोने लग गई है लड़की। इंडिया की लड़की है, इंडिया से बाहर है, हाँ, तो सिखिज्म से है। हाँ, गुरुद्वारे जाती थी, वहाँ पे कोई मिला और बोला कि ऐसे ऐसे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है। इनके पेरेंट्स को कोई मिला, तो पेरेंट्स ने बोला हाँ थोड़ा बहुत कुछ है। तो उन्होंने हवन वगैरह किए, तो कुछ आराम हुआ, कुछ आराम होने लगा। लेकिन फिर गुरुद्वारे में कोई इनसे मिला और बोला कि तुम सिख हो के, गुरुओं के बच्चे हो के, तुम हवन वो इन चीज़ों में जा रहे हो, धागे बंधवा रहे हो, अलाउड नहीं है ना सिखिज्म में धागे। मेरे फादर भी उनकी बातों में आ गए, या भाई सच बात भी है ये कि धागा बांधना और ये चीजें अलाउड नहीं बांधते, गुरुओं ने उनको बोल रखा है। लेकिन फिर गुरुओं के रास्ते पे तो चलो ना भाई, है ना, जो गुरु नानक जी बता के गए, अगर उस रास्ते पे कोई भी चलेगा, कोई भी, सिखिज्म छोड़ो, मैं भी चलूंगा भाई, मैं पार हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चल कौन रहा, कोई नहीं चल रहा। तो वो जो थे सिखी थे, वो उनको तंत्र विद्या आती थी, तंत्र विद्या आती थी। वो आराम आराम से नहीं घर पे आने लग गए। कभी अपनी वाइफ को ले आते, कभी लड़की को ले आते, ताकि क्लोज फैमिली। अब आप मेरे पास आओगे, एक तो आप ही आओगे, एक भाई आप घर वाले आए हैं ना, आपकी वाइफ बच्चे आए, आप मिलवाओ, तो एक टच बन गया वो मेरी फैमिली के साथ भी। क्योंकि वो आएंगे तो मेरी मदर से मिलेंगे, मेरे भाई की वाइफ है छोटे की, उनसे मिलेंगे। बिल्कुल। वो उसने ऐसा किया, बहुत ज्यादा क्लोज हो गया। कभी इनको घर पे खाने पे, कभी हम आ रहे, कभी ये सब्जी बनी है, 1.5-2 महीने के अंदर। अच्छा भाई 1.5-2 महीने के अंदर उस लड़की के साथ जो उसने किया है, वो लड़की नितिन भाई 24 घंटे ये पोजीशन, अच्छा 24 घंटे हिल रही है वो। ऐसे कैसे हिलते हैं समझ गए होगे आप भी। उसका बेड 24 घंटे ऐसे ऐसे। अभी मेरी बात हुई थी, वो बोल रही थी कुछ ऐसा करो मैं सो जाऊं 2-3 घंटे, क्योंकि वो अभी इंडिया से बाहर है। वो ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो घर वालों ने इंडिया से बाहर भेज दिया उसे, लेकिन वहां भी ठीक नहीं हो रही है। ब्लड के है ना वैसे टुकड़े आ रहे मांस के। टॉयलेट में? टॉयलेट में नहीं, 24 घंटे ब्लीडिंग चल रही है। अच्छा। इमरजेंसी में थी वो, अभी 5-6 दिन पहले हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती, उठा के ले जाते हो। इंडिया से बाहर है वो, और बहुत बुरी हालत है लड़की की। तो अभी हमने उनके लिए यंत्र तैयार हो गया, कुछ सामग्री तैयार कर रहा हूँ मैं, वो हो जाती है 1-2 दिन में, कोरियर करवाएंगे। और रिजल्ट तो अभी आज भी उन्होंने मेरे को बोला है कि भाई थोड़ा सो रही हूँ मैं, 2 घंटे 3 घंटे सो रही हूँ मैं, नहीं तो 24 घंटे फिजिकल होने का एहसास होता है। कोई फिजिकल 24 घंटे भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ। इतना तो मैंने सुना है कि कोई अगर रात को कोई सोया है या कोई फीमेल है, उनको कुछ ऐसे रात को ऐसा लगता है उनको कि कोई शरीर का भोग कर रहा है। ये केस बहुत आते, सम टाइम ऑफ पीरियड, ये केस बहुत आते। लेकिन सच बताऊं, ये केस मेरे लिए भी एक वो था कि पर एक कंटिन्यू होना, कि मेरे दिमाग में ये हुआ था कि हो क्या रहा है इस लड़की, छोटी लड़की 23-24 साल की, 25 साल की, बस मैं खुद उस दिन ये सोच रहा मैं गलत हो रहा है इसके साथ। लेकिन 24 घंटे उसका बेड रुक ही नहीं रहा। वो 5-6 दिन पहले कहीं किसी मंदिर में जाके बैठ गई, मेरे पास उसने फोटो ही भेजी। तो वहां पे भी वो बोल रही कि लगातार बैठे बैठे भी मंदिर में भी हाँ संभोग ही हो रहा है, कहीं भी कहीं भी। फिर वो बोली कि मेरे को गलत कुछ हैरानी नहीं होती, जब गुरुद्वारे में इतना गंदा आदमी मिल सकता है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। उस लड़की ने भाई, वो पता है लेट क्यों हुई है, 15-20 दिन पहले बात हुई थी हमारी, लेकिन उस लड़की ने अपनी फोटो भी नहीं दी। इतनी डर गई वो लड़की कि 2 आदमी मिले गुरुद्वारे में, एक ने तो पैसे लूटे और एक ने सब कुछ ही खराब कर दिया। मैं कैसे बिलीव करूं? उसने मेरे से 10 बार बात किया, तब जाके उसने फोटो दिया मेरे को। अच्छा। मैंने उसको बिल्कुल ये बोल दिया, गुड़िया मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और लास्ट में बिलीव होके परसों उसने मेरे को अपना फोटो दिया, तब से मैंने कार्रवाई शुरू किया परसों से। ठीक है, लेकिन मैं परसों भी उसको सुलाया 3-3.5 घंटे, उसने बोला मैं सोई हूँ आज भी। मतलब नींद बिल्कुल नहीं आ रही है भाई नींद कैसे आएगी ऐसे 24 घंटे? 24 घंटे संभोग, बेड हिल रहा है, बेड भी। वो लड़की जॉब भी कर रही है, सोचो इसके बीच में इसकी जिंदगी देखो। उसके भाई वॉइस नोट सुना दूंगा ना मैं आपको, रो रही है वो लड़की बहुत बुरी तरह कि ब्लड के साथ गांठ वो आ रही है ना, मांस का टुकड़ा है, सुन नहीं पा रहा मैं पूरी
थोड़ी बहुत सुन के मैं बंद कर दे रहा हूँ, मतलब करूंगा मैं अपनी लड़की का, चाहे कितना ही कुछ हो जाए करूंगा मैं इसका इलाज, चाहे सच बताऊंगा, चाहे मेरे को ना मिले एक पैसा भी मेरा भी, पर इसका इलाज तो मैं करूंगा पक्का, मैं वो मैंने सोच लिया दिमाग में। थोड़ा सा इसमें डिटेल जा सकते हैं हम कि उसको क्या किया होगा या क्या चीज़ उसके साथ ऐसी हो रही है जो उसके साथ 24 घंटे उसके साथ सेक्स कर रही है? मैंने उसको तो बताया नहीं है, उसको, हाँ, उसको मैंने नहीं बताया क्या है क्या नहीं है ज़्यादा, ठीक है। उस पर कोई बेल एनर्जी है, लेकिन वो आदमी जो था जो बाद में आया था वो इस लड़की को कहीं ना कहीं यूज करना चाह रहा था। अच्छा। यूज ये हुई नहीं ना, ये उसकी बात में आई कभी, ठीक है। इसने बताया कि एक मैं ही थी जो उसके बच्चों से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, उसकी वाइफ से, मतलब ये उसके टच में ही नहीं गई, ठीक है। उसने बहुत कोशिश की, टच में नहीं गई, लेकिन उसका लाया हुआ खाया इसने, वो चीज हो गई। इसको इस तरह का डाउट नहीं था कि ये ऐसा करेगा, इसको ये तो लग गया था कि नेगेटिव है इसकी नजर। अभी मैं मान लो मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं आपके साथ ही कहीं खड़ा हूँ, ठीक है, आप लोग लोकल हो यहाँ के, आपको ना कोई बता देगा देख के कि भाई ये इसकी नजर थोड़ी बेकार है। हाँ। उसके साथ हुआ है ये लड़की के साथ, और लड़की के साथ इतना सब कुछ हो चुका, फिर भी वो लड़की मतलब बहुत स्मार्ट है, एजुकेटेड है, तो उस टाइम तो और भी होगी भाई। 1 साल से ये चीज हो रही है उसके साथ लगातार, तो अब तो जो आदमी डेली ब्लड ऐसे बह रहा है वो तो वैसे ही खत्म हो जाए। क्या परिस्थितियां हो जाती है ना, कभी कभी इंसान मतलब ऐसी परिस्थिति में आ जाता है, वो बताए तो बताए किसको बताए, माँ बाप समझ नहीं पाए, माँ बाप के सामने बता नहीं सकते। भाई वो मेरे को ये बता रही 20 दिन से कि मेरा बेड हिल रहा है, तो मैं उसको उसी तरह ले रहा। ब्लैक मैजिक में कई बार होती है चीजें, बेड हिलना या हमें लगता है कि ऊपर की आवाज आ रही है, गाटर बज रहे हैं, कुछ ये होती है, सबके साथ होती है अगर ब्लैक मैजिक है, ठीक है। मैं उसी तरह ले रहा उस चीज को। उसने जैसे ही फोटो भेजा ना मेरे पास, तो भाई ये जिंदा कैसे है ये जिंदा कैसे, इतना खून यार, उसको यार कई महीने हो गए ऐसे खून आते हुए। डॉक्टर इलाज देख लिया उसमें? इमरजेंसी में रहती है वो, और 2-4 दिन में उसने जो मुझे बताया। डॉक्टर क्या बोल रहे? कोई कुछ भी नहीं, वो ब्लीडिंग वगैरह का वो करते हैं, साफ करके कुछ रोक देते, टैबलेट दे देते, 2-3 दिन में फिर शुरू हो जाती है। कई महीनों से है वो, अगस्त सितंबर से मेरे ख्याल से इसी पोजीशन में ब्लीडिंग वाले में। तो कितना जिएगी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो तो, कितना जी लेगी? दया आ रही है मेरे को उस लड़की पे, कितना जी लेगी, पर वो ऐसे केस होते हैं भाई, क्या केस बताए क्या ना बताए। बहुत भयंकर है, अभी आज तक का सबसे भयंकर है। दुख भी है, गुस्सा भी है। और हमारा देखो, हमारा तो उसकी एज मेरी भतीजी की एज की है, लगभग 1-2 साल बड़ी होगी, है ना। क्या कोई संभोग वाली बात उसने खुद बताई आपको, क्या आपने खुद देखा? वो तो देख लिया था मैंने, फोटो देख के फिर मैंने उसको बोला कि ऐसा है, कि मैं बोल तो रही थी भैया बेड हिल रहा है, हाँ। एक मेल हूं मैं, फिर भी एक वो लड़की है, वो हाँ। कैसे बताए, कैसे बताए यार? कई बार तो सही बताऊं, मेरा ऐसा मन करता मैं जैसे है ना कोई फीमेल हो जो मेरी कॉल अटेंड करे, और वो मैंने हाँ। क्योंकि कई फीमेल के साथ भाई ऐसा भी हुआ नितिन भाई, किसी ने मेरे को ये बोला है कि है ना मेरे को कुछ बात करनी है, कोई लेडी होगी आपको नहीं बता सकती, लेडी कोई नहीं जी मैम, तो भाई है ना रंडम लगा दे। अब वही है ना, अगर डॉक्टर को अगर इलाज प्रॉब्लम नहीं बतानी पड़ेगी वो तो पर साथ में ये ना कोई लेडी हो, चाहे मैं भी बैठा फिर बता देता इंसान। मेरे को कई बार लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा मुझे, कि कई बार होता है कि लेडी लड़कियां, खासकर छोटी लड़कियां नहीं बेचारी, ठीक है, और हम ज्यादा उनको फोर्स भी नहीं कर सकते। हालांकि पता तो सब लग जाता होगा आपको, पता लग जाता है भाई हमारे, लेकिन फोर्स हम बोल के उनको बुलवा नहीं सकते ना ज्यादा फोर्स करके। बच्ची वैसे ही परेशान हो। अब ये लड़की है मेरे को, अब भी मैंने इसको है ना थोड़ा डांटा, क्योंकि है ना मैं बात कर रहा था, मेरे को कुछ कामदार वो फोन रख ही नहीं रही थी। अच्छा। मैं इसको डांटा, मेंटली ठीक ही नहीं है वो, स्टेबल हो ही नहीं पा रही है, फिर डांटते ही एकदम डर गई वो। ये हालत है, दया आती है भाई। पर चलो आपको तो हर तरीके से करूंगा भाई, मैं तो करूंगा, करना इसका इलाज जरूर करना। पक्का भाई। भविष्य में फिर हमारी कोई पॉडकास्ट में हम, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, मेरे को जिस लाइन में मेरे देवी देवताओं ने डाला है, बेसिकली कहीं ना कहीं हटफिर के यही है कि यार कोई ना कोई जो इस लाइन में ऐसे फंसे बेचारे, उनका इलाज हो जाए। देखो लोगों में पैसे की कमी नहीं है आज की डेट में, नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा सा ये है कि वो सही जगह नहीं जा पाते हैं ना, चक्कर ये है। तो हम भी चाहते हैं, मैं तो जरूर नेक्स्ट
पॉडकास्ट अगर हमारी बनेगी कभी भविष्य में, बन तो ये जो जाएगी स्टोरी, भाई, क्योंकि ये बन बहुत जबरदस्त बनानी अपने हाथ में है भाई। हाँ। कभी भी हिमाचल घूमने बुला लेना, पॉडकास्ट भी हो जाएगा साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस केस में प्लीज अपना पूरा योगदान दीजिए भाई। मैं ना जो भी इसमें जरूरत सच होगी बताऊं, मैं उसके लिए जो जरूरत होगी, हम भी जितना कर सकते हो हम भी करेंगे उसके लिए। हाँ, वो तो आपके भाई देखो अच्छी बात है, ये तो किसी के लिए सोच रहे हो आप, ठीक है। लेकिन मैं इमोशनली वो हो गया थोड़ा कनेक्ट, मैं करूंगा ये काम तो पक्का। हाँ मैंने उसको बोल भी दिया कि तू 1 हफ्ता 5-6 दिन रुक, मैं सामान करके रेडी फिर करता हूँ। मैं फिर 1 महीने के बाद बताना मेरे को, मैं देखता हूँ कौन है फिर। मैं उसको भी नहीं छोड़ दूंगा, जिसने वो किया ना। नहीं छोड़ दूंगा मैं। जिस दिन ये लड़की सेफ हो गई ना, मैं उसको ऐसा गोऊंगा उठा के, वो किसी लड़की की तरफ नहीं देखेगा भाई। और इस तरह तो बिल्कुल नहीं देखेगा भाई। तू वैसे कर ले जो तेरे को गंदपना करना है। तो पूजा का क्यों सहारा ले रहा है? पूजा का साथ। उसका तो मैंने सोच लिया, उसको नहीं छोड़ दूंगा मैं। मैंने उस लड़की को बोली नहीं है चीजें, शायद वो सुने तो अब उसको पता चले, पर मैंने दिमाग में सोच लिया था जिसने इतना गंद कर दिया ना, उसको नहीं छोड़ दूंगा मैं पक्का। ये मैंने कल सोच लिया था, मेरे दिमाग में सेट है। आपके सामने तो पूरी पिक्चर क्लियर होगी, किसने क्या किया, कहाँ से क्या किया। हाँ, गंदा हुआ आदमी भाई। मैंने उसको बताया कि ऐसा आदमी ऐसा दिख रहा है, ऐसे है। अच्छा। कुछ हाइट वगैरह उसको बताई तो बोली हाँ है, वही है। भाई ये भाई। क्या क्या होता है दुनिया में भी। पर चलो, हमारी कोशिश यही रहती है, उम्मीद यही है कि सब हाँ, अच्छा ठीक हो जाए, बिल्कुल, है ना, सब बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि हर चीज में प्रोसेस में समय तो लगता ही है। अब ऐसा बोलेंगे कि लगता है भाई एक रात में कुछ नहीं, एक रात में कुछ नहीं होता है ना। वो तो चमत्कार की बात है भाई। इसके अलावा कोई भारत में ही कोई रह रहे उनके साथ भी कोई ऐसा कुछ केस जो जिसको आप ठीक कर चुके हो? बहुत सारे हैं भाई। ब्लैक मैजिक मेरा ब्लैक मैजिक से favorite हाँ, उसमें ब्लैक आता है मैजिक से मेरा। रिलेटेड। हाँ, मेरा फेवरेट ही जोनर ब्लैक मैजिक है भाई, ठीक करना और ये चीजें। हिमाचल का ही बताता हूँ भाई नितिन, मैं आप ठीक भी है। हिमाचल से ही हो। हाँ 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 चाइना बॉर्डर के आसपास की है भाई। हाँ। हम जब गए थे तो मैं बोला था आईडीज लेके आना प्रॉपर, ID हो सकता आर्मी आ जाए देखने। देखने। हाँ ठीक है। वो लड़की भाई जॉब करती थी पंजाब में, हाँ हाँ हाँ। और पंजाब में कोई मिले होंगे तांत्रिक, पहले कोई डॉक्टर था, वो डॉक्टर के टच में आई तो डॉक्टर के साथ रिलेशन खत्म। वो वहां से चली हमारी लाइन वालों की तरफ फिर कि रिलेशन मेरे को तो वापस चाहिए। यही होता है ना, मेरे को तो मेरा लव वापस चाहिए है ना। फिर वो फंसी किसी के एक के चक्कर में, जो उसको बोला कि मैं तेरे को सिखाता हूँ, अच्छा। मैं तेरे को ही सिखाता हूँ, और मैं तेरे को ना बहुत बड़ी क्रियाएं हैं। उसने नाम भी गलत बता रखे थे, जैसे भैरवी जो पूजा होती है उनका नाम लिया और गलत प्रोसेस बता रखा टोटल। अच्छा। इसमें फिजिकल होना पड़ता है, इसमें वीडियो कॉल पे आपको कपड़े उतारने पड़ते हैं। और वो सब इस लड़की के साथ किया, इसको यूज भी किया, पैसा भी लिया, और लास्ट में उसको उस पर तंत्र भी कर दिया। तंत्र अपने आप हो गया भाई। वो अपनी क्रिया कर रहा था, इससे बर्दाश्त थोड़ी होगी, गुरु दीक्षित थोड़ी ना थी। अच्छा 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 अच्छा। वो तो अपना वो एक होता है तांत्रिक, एक होता है अघोरी, एक होता है सेवड़ा। जो सेवड़ा ना भाई वो बहुत खतरनाक होता है, और करेक्टर का गंदा। सेवड़ा बोलते हैं भाई। ये कोई किस चीज का एंटिटी का नाम है ये जैसे हम तांत्रिक है, अच्छा, उसी ऐसे में ही ही। एक होता है जिनको सेवड़ा बोलते हैं हम। पहली नई चीज पता लगी मुझे आज, सेवड़ा। वो होता है करेक्टर का गंदा। अच्छा अच्छा। जो हमारी लाइन में बहुत करेक्टर का गंदा हो, और किसी को भी ना छोड़े, अपनी बहन को ना छोड़े, अपनी माँ को ना छोड़े, उसको वो सेवड़े की कैटेगरी में चला। सेवड़े की कैटेगरी में वो था वो। उसने बहुत बुरा किया उस लड़की के साथ। फिर उसकी आने की भी स्थिति नहीं थी भाई। अच्छा। मैं गया था, 3-4 दिन रुका था मैंने घर पे। 3-4 दिन में काफी रिलैक्स था। उस लड़की की शादी नजदीक थी, तो फिर उसकी शादी हो गई थी। उसको उनको मैंडेटरी ये था कि शादी के टाइम पे असर ना हो जाए। हाँ ऑब्वियसली होता है ना, पहले चलो आगे पीछे तो हाँ, हो जाए। तो वो शादी के टाइम पे कुछ नहीं हुआ था उसको, कुछ भी। मैं तो आ गया था शादी से पहले, ज्यादा रुकना, गेस्ट भी आएंगे पूछेंगे भी, और अपने भी काम थे भाई। वो तो बोल रहे थे, मैं आ गया था। हुआ उस लड़की का, ठीक है, अच्छी है, शादी हो गई। उसका कजन है जो उनके पास ही रहता है, वो मेरे टच में अब भी। जब भी यहाँ बर्फ गिरती है ना, वो मेरे पास फोटो भेजता है, भाई बर्फ है आ जाओ। ठीक है भाई। तो उसको मतलब मेरे को प्रॉब्लम क्या आती थी उसे, थोड़े डिटेल में जानेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब उसका मन करने लग गया भाई फिजिकल होने का। अच्छा। हाँ, और वो बता रही कि किसी के भी साथ वो किसी को मना ही नहीं कर पा रही थी। हाँ। मतलब समझ रहे, उसने मुझे ये बताया था कि मैं नहीं चाहती मैं करूं, लेकिन मैं कर देती हूँ। अच्छा।
मैं नहीं चाहती। मैंने उसको पहले वैसे भी मेंटली भी मैंने उसको थोड़ा स्ट्रोंग किया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लड़की हो, आपको इसलिए बुरा लग रहा है, एक लड़का होता है ना, उसको अभी बोल देते हाँ कहिए, तो मैंने उसको हाँ मैंने मेंटली भी उसको थोड़ा स्ट्रोंग किया, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई क्योंकि उस टाइप की लड़की थी नहीं। अच्छा, वो थी नहीं भाई, ठीक है। उसको मतलब ये था कि एक के साथ तो रिलेशन में थी, उसने तेरे को धोखा दिया, वो मेरे को वापस चाहिए, वो उस चक्कर में यहाँ तक आ गई। इसीलिए भाई सोच समझ के, मैं तो हर लड़की को बोल लूंगा सोच समझ के, ठीक है। और कोई गुरु दीक्षा के लिए लड़की आती है ना, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मैं करेक्टर देख लेना। आपने जो शेवड़े वाली बात की ना, तो वो क्या करता था उसके साथ, मतलब उसको तंत्र क्रिया सिखा रहा था बेसिकली? वो सिखा नहीं रहा था भाई, वो उसके कंधे पे रख के अपनी तलवार चला रहा था, वो अपनी कोई क्रिया कर रहा था, उसको किसी लड़की की जरूरत थी उसमें। अच्छा, नुकसान हो तो उसे हो, नुकसान तो उसे ही होगा भाई, वो गुरु दीक्षित नहीं और कुछ नहीं। हाँ। उसको कैसे नुकसान होगा? अब मैं कोई क्रिया करूंगा, मेरे को नहीं होगा, कोई मेरे साथ एक दूसरा आदमी होगा जो गुरु दीक्षित ना, उसको होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो लड़की का फिजिकल होने का बहुत ज्यादा मन करने लग गया था, करती थी वो, करने लग गई थी मन ने। अच्छा, तो उसने फिर आपके पास बताया होगा कि ऐसा ऐसा? फिर हाँ, उसकी मेरी डायरेक्ट ही बात हुई, दिल्ली से किसी ने नंबर दिया था उसको, किसी डॉक्टर ने ही। अच्छा अच्छा अच्छा। वो इसी लाइन में, मेडिकल लाइन में, किसी डॉक्टर ने उसको नंबर दिया था, किन से मिलो। वो डॉक्टर मेरे नोन है, हमारे पड़ोस से ही है नोन, तो उनको पता है, करते हैं ये। तो मतलब बात देखो इतनी तक आ गई थी, अपने शादी वाले दिन तक की टेंशन हो गई थी। देखो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ भाई, असर भी होने लग गया था ना फिर चीजों का। हाँ, मतलब इतना था कि वो अपने शादी के दिन भी किसी के साथ। हाँ हाँ हाँ, वो ये बोल रही थी कि मैं मना नहीं कर पा रही हूँ सर, कोई मुझे बोलता है तो मेरा मन कर जाता है। और पता नहीं लोग मेरे को बोल भी रहे हैं भाई, बोल इसलिए रहे हैं, लोगों को पता चल गया स्टाफ में कि ऐसे चल गई है, तो सभी वो चीज होगी ना, लोगों को पता चला एक दो के साथ रिलेशन में आई है, तो तीसरा भी सोचेगा ना, बोलेगा ना, वो चीज हो गई उसके साथ। और उर्दू में किसी को मना नहीं कर पा रही हूँ, और ये मतलब मेरे को अजीब भी लगा था, पर बाद में देखा तो मैं इसकी कोई इतनी गलती भी नहीं, इसकी गलती भी नहीं है ना। और थोड़े लोग भी मानसिक गधे है ना, तो मतलब भाई अब शादी के दिन तो यार किसी की लाइफ क्यों वो करनी है, मतलब एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। देख लो, अगर आपका अपना चले किसी की शादी हो रही है तो वहीं कर रहे हो, तो उसका तो लड़की का घर बर्बाद होगा। फिर एक चीज और हो गई ना, वो तो उस पे वो एनर्जीज भी तो बोलने लगी थी ना, ये भी बात है, आराम से वो रोकनी थी, जरूरी रोकनी थी, तो उसके लिए ही फिर मैं आया था यहाँ। उसके बाद आपने वो सारी चीजें की, वो हो गया था, करके गया था मैं, यहाँ से रोक के गया था भाई। और हुआ नहीं शादी में कुछ भी, मैं कंटिन्यू बात कर रहा था उसके भाइयों से, दोनों से, कजन से भी, उसके रियल ब्रदर से भी। चलो वही है कि अगर बीमारी अपनी खुल के बता देना अपना, हाँ, तो उसका इलाज हो जाता है इलाज। हाँ, नहीं तो कई तो फिर बता ही नहीं पाते। हाँ, तो वो कंटिन्यू मैं उनके टच में था कि ठीक चल रहा है सब, ये उनके घर पे ही रहा था मैं, 2 दिन रहा था, हाँ 2-3 दिन रहा था भाई। अच्छा, अब आज की डेट में बच्चा है भाई, उसको ठीक है, वो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी है, उसके कजन मेरे टच में है, और हो जाती कभी कभी बात। एक मेरे दिमाग में ना एक बात याद आई मुझे, आज से बहुत सालों पुरानी। अब मुझे नहीं पता व्यूअर्स इस बात को किस तरीके से लेंगे, लेकिन मेरी जो भी बातें हो रही है या होने वाली है या कुछ हो चुकी है इस पॉडकास्ट में, उन बातों का मतलब ही आपके सामने लाना इसलिए है ताकि आप थोड़े से अवेयर हो जाओ। बिल्कुल, कि ऐसा भी होता है। देखो मैं पहले भी बोलता हूँ पॉडकास्ट में, जो बातें किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती वो हम अपनी पॉडकास्ट में रखते हैं हिम्मत, इसीलिए ताकि आप लोगों तक एक नॉलेज तो पहुंचे। भाई आप हर चीज पढ़ रहे हो, यूट्यूब में हर तरीके का ज्ञान आपके पास पड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो डार्क साइड है, डार्क साइड जैसे इस तरफ लाइट आ रही है, यहाँ तो सब उजाला है, लेकिन इस लाइट के पीछे जो अंधेरा है उसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक केस मैंने सुना था जी, उसके बारे में मुझे पूरा डिटेलिंग नहीं पता, बहुत सालों पहले की बात है, उस समय तो मैंने पॉडकास्ट भी शुरुआत नहीं की थी। एक तांत्रिक था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, और बहुत अच्छा वाला था वो, अच्छा नाइस तांत्रिक अच्छे ही होते हैं नितिन भाई, वो रियलिटी है। बंगाल से था, बंगाल, लेकिन वो किसी अच्छे पंथ से दीक्षित हो। हाँ, बहुत नाइस था वो। मतलब अगर कोई खुद को वैसे तांत्रिक बोल रहा है तो वो अलग बात है, नहीं तो जो अगर किसी अच्छे पंथ से दीक्षित होगा आपको मिलेगा नहीं खराब। वामपंथ है, कोल है, सैम है, आप उठा के देखो, आपको गलत मिलेगा। पंथ के लोग मतलब वो भाई उनको जूते भी लगते हैं गलत करते हैं। अच्छा। जब बाप का डर हो ना तो बच्चा सोच के करेगा, जब उनको बाप का ही नहीं पता
कितने हैं, क्या है, कौन है, वो कुछ करता रहे भाई। उनके 20-20 तो गुरु होते हैं भाई। 8-8 9 गुरु वाले लोगों से मिला हूं मैं। अच्छा। हाँ, किससे डरेंगे? 8 में से किससे डरे भाई? उनको खुद ही नहीं पता किससे डरना, किससे नहीं डरना। हमारा तो एक खा जाए ये लगाम भी जरूरी होनी चाहिए। हाँ, जरूरी है भाई। भाई एक बार है ना, ताकत का ऐसा टाइम आता नितिन भाई, नहीं दिमाग में रहती चीजें, सही गलत। मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम भी बच्चे थे, ठीक है। कई बार होता है ये कि कर दे, ये होता था पहले, करते लेकिन जैसे ही मैं उनसे बात करता ना, बेटे वो काम कभी मत करना जो तेरा जमीर ना माने, ठीक है ना। तू इमोशनल आदमी है, गिल्ट हो गया ना, ये गिल्ट लेके बैठ जाएगा तेरे को, ठीक है। वो हमेशा मेरे को समझाते रहे, नहीं तो शायद कर देते भाई कभी गलत। एक समय आता है शक्तियों का घमंड हो ही जाता है, भगवान थोड़ी है। लेकिन उसके बाद संभल गए तो फिर अब कोई लोग है हमें फोन करके गाली देते हैं, है ना, 10 साल पहले की बात पे मारने की धमकी देते हैं। चाहूं तो उनको तो पिस्टल उठानी पड़ेगी, मेरे तो पिस्टल भी नहीं उठानी भाई। मैं तो जहां बैठा हूं वहीं से बता दूं उनको, लेकिन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुरु के ऊपर ही है भाई, ठीक है। ये जो गलत करते हैं ये चीजें। हाँ जी, आप कुछ हाँ, ये बात मैं बता रहा था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब ये ऐसी बात है कि लोग अगर समझेंगे तो इस चीज को थोड़ा सा क्या है कि नेचुरल नहीं है चीजें। कई बार क्या होता है, हमें कुछ अगर दिक्कत आ जाए तो हम, जब तक हमें ना लगे ना पता कि यार ये तो दिक्कत है, हाँ, इसका इलाज करना चाहिए, हाँ, तब तक तो घर के घर भी खत्म हो जाते हैं, हाँ, है ना। हाँ। तो एक लेडीज थी, उसने मुझे बताया कि वो तो यार दोस्ती था हमारा, हम तो छोटे थे उस समय। तो मैंने कहा वो इतना निपुण था ना बंदा, मतलब उसके पास ऐसे लंगड़े विकलांग भी, जैसे मतलब किसी के लगी है, दर्द हुई है या कुछ भी ऐसे करके आते थे, वो अंदर 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में ना बाहर चल के जाते थे। ऐसा इंसान था अच्छा वो, मेरी आंखों के सामने वाला इंसान। फिर मैं बोलता था भाई क्या है, उसके साथ जाते थे, कई बार बातें करने चले गए, ऐसे बैठने चले गए अपने मौज मस्ती। तो मैंने बोला ये लेडीज काफ़ी देर से आ रही है, ये क्या है? तो उसने मुझे एक चीज़ बताई कि भाई ऐसा है कि बोला बेटा ये जो लेडीज है ना, इसको तृप्ति नहीं मिलती है। वही प्रॉब्लम जो अभी, हाँ। फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाती है, और जिस वजह से क्या है कि मैरिड लाइफ खराब होगी। और वो इतने हद तक आ गई है कि कुछ लाइनें उसने ऐसी भी बोली कि मैं, जिनको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वो मैं भी बोल नहीं सकता। हाँ। भाई इतना सब कुछ भी करने के बावजूद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। होता है भाई, मैं बताऊं, मैंने केस, क्या आपको क्या लगता है? हाँ, थोड़ा सा बताओ इससे रिलेटेड थोड़ा। भाई ग्रह की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, शुक्र कर देता है ये गड़बड़। शुक्र है ना, इंसान को फ्लर्टी से ना कब करेक्टरलेस बना देता है, वो समझ में नहीं आता इंसान को। अच्छा। पहले उसको लगेगा तो फ्लर्टी है, बस फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, करेक्टरलेस बना जाता है। ठीक है, ये चीजें कई बार ग्रह भी कर देते भाई। और कई बार भाई सही बताऊं तो हम इस तरह से जिंदगी जीते हैं, खाना कुछ भी, तो हॉर्मोन्स हमारे है ना टाइम से पहले और बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, मैंने कई केस देखे हैं कि क्योंकि वो एक लड़की नहीं थी, वो थोड़ी एज्ड थी। एज इन द सेंस आप ये लेके चलो कि 40-50 के बीच में। तो भाई ग्रह की प्रॉब्लम हो सकती, नहीं तो क्या पता है ऐसी कोई क्रिया हो। हाँ। और क्या पता भाई क्रिया में भी ऐसी कुछ हो जाता है क्या? पक्का, बिल्कुल। बिल्कुल। एक लड़की है, ठीक है, कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन लड़की, उस पर बचपन में ब्लैक मैजिक हुआ था, किसी ने ठीक भी कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया, एक ये चीज ठीक नहीं हुई। अच्छा, ये चीज उसको भी थी? है। ठीक है, मेरे पास एक बार आई थी, 2-3 बार हमारी बात हुई, आई नहीं भाई, या आना नहीं चाह, मेरे को लगा वो आना नहीं चाह रही, कहीं ना कहीं वो खुद चाह रही इसका इलाज ना हो। अच्छा भाई, यहाँ वो इलाज भी चाह रही है, उसको इस चीज से प्रॉब्लम भी है, और मजा भी आ रहा है। हाँ, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारी इलाज भी हो, और वो मेरे पास आ इसलिए नहीं रही कि कहीं इलाज ना हो जाए। ओहो भाई, अब देखो, एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा मुझे। हम तो चलो मजाक की बात करें, जो बेचारा बीत रही है यार, वो तो वही जाने। बीमारी है भाई, ये बीमारी क्या, ब्लैक मैजिक से तो भाई कुछ भी भाई, ठीक है भाई।
मतलब एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, मतलब हमारी लाइन से रिलेटेड लोग हमें ही बोल देते हैं क्या? कि हमने सुना है इस पूजा ये 7 पूजा करेंगे ना तो एनर्जी बढ़ती है। मैं उस पूजा का प्रोसेस बताऊं पहले तो उनको तो ये पता है कि जिनका नाम लेके लड़कियों को हमारी लाइन से जो फ्रॉड हमारी लाइन में, ये कहूंगा मैं तो, वो जो यूज करते हैं ना लड़कियों को, उसमें फिजिकल होने की जरूरत ही नहीं भाई। बहुत बड़ी बात आज, बहुत बड़ी बात है आज ऑडियंस के लिए। देखो आज की ये पॉडकास्ट तो मैं इतना बोलता हूं कि जिसने ये पूरी पॉडकास्ट देख ली ना, वो इंसान कभी भी धोखे में नहीं आ सकता और उसका जो दिमाग है वो बहुत खुलने वाला है इस पॉडकास्ट में। अब मैं एक सवाल रखूंगा और आप उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे ना इस रिगार्डिंग इसी बात में। जी जी। बहुत सारे केस सुने हैं, आपने भी सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि ठीक है कोई किसी के पास दिक्कत लेके गया, उसने बोला हाँ ठीक है हो जाओगे, लेकिन आपको संभोग करना पड़ेगा उसके साथ, या आपको निर्वस्त्र होना पड़ेगा वीडियो कॉल में, या XYZ भोग, शरीर के भोग से रिलेटेड कुछ चीजें करनी पड़ेगी। तो ये सही है कि नहीं सही है और कितना इसमें गलत है, ये एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनना। भाई बिल्कुल गलत है, इस चीज से कुछ ठीक नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसे प्रोसेस होते तो जो हमारी लाइन में जो काम करते आए, मेरे गुरुजी भी काम करते थे, और भी बहुत मिले हैं जिनके नाम है, बहुत ज्यादा नाम है भाई, ठीक है, जो ऐसे जो देश के प्रधानमंत्री को भी 2 दिन बाद का टाइम देते हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं हमारी लाइन में, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं किया। अगर इतना इससे सब कुछ ठीक होता, वो क्यों हवन यज्ञ करते? सोचने की बात है ना। ये तो जो इलाज कर रहे हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट की लाइन में है वो मैं हूं भाई। अगर मेरे को लगेगा कि इस चीज से ये काम हो सकता है, मैं पागल हूं भाई, मैं 1.5-2 महीना मेहनत करूंगा, मैं उनको बोलूंगा जी ऐसे होगी ये चीजें, और भाई परेशान होता है इंसान, मान भी जाएगा, चाहे मजबूरी हो बेचारा, उसको इलाज करवाना, और मैं भी उसको इलाज की तरह ले सकता हूँ शुरू की, मैं तो इलाज कर रहा हूँ, लेकिन ये इलाज का प्रोसेस नहीं है नहीं। मैंने तो देखा नहीं भाई कहीं ये जापान जुपुन से ले आए हो तो पता नहीं लोग फंस गए, लेकिन इस भाई भाई बहुत है ना, बहुत लड़कियां, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कम से कम 100, 150, 200 लड़कियां ऐसी मिल चुका मैं, मिल चुके आप, जिनके साथ फिजिकल हुए ऐसे बोल के। या एक और है, उल्टी बताता हूँ, मैं ऐसी लेडीज से भी मिल लिया जो खुद बोल रही है कि फिजिकल हो और मेरे को एनर्जी चाहिए, मेरे को बोला हुआ भाई। क्या बात कर रहे हो? और एक बार नहीं, 2-3 ने बिल्कुल ये कि पूजा करनी है नहीं तेरे को मेरे साथ, ये मतलब गुस्से में इस तरह हो चुकी चीजें मेरे साथ भाई। नहीं वो लेडी वो तांत्रिक है या कोई आम है? नहीं है तो वो दीक्षित ही, लेकिन आम जैसे ये तो आम से भी नीचे गए भाई, इनको तो टट्टू कुछ पता ही नहीं फिर नहीं। तरह तो आम आप रोड पे जा रहा कोई आदमी, आप उसको बोलो कि भाई तू किसी के साथ फिजिकल हो ले, तेरे ये चीजें ठीक हो जाएंगी, वो बोले क्यों पागल बना रहे भाई, है ना, ये तो उसको मान रहे हैं, तो ये तो उनसे नीचे ही है फिर, ये अध्यात्म में तो फिर माइनस में गए। वो चाह रही थी आपकी एनर्जी लेना, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। लेकिन देखो उसको पता था शायद कि ऐसा होगा तो तेरा फायदा है। नहीं इस बार तंत्र के लाइन में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ थोड़ा सा साइंटिफिकली लाइन में एक चीज पॉइंट इसका ये आ जाता है कि जब भी इंसान किसी के साथ संभोग करता है तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो उस लेवल की तंत्र में भी तंत्र की तो मुझे मैं कह नहीं सकता, लेकिन ना इंसान की हमारी जो आम एनर्जी है ना वो भी एक्सचेंज हो जाती है। मान लो मेरी एक एक्स इंसान की एनर्जी हाई है, हाई का मतलब एक्टिव रहता है वो, वाई है वो थोड़ा पूरा दिन सुस्त रहती है, उसको मन नहीं लगता है, उदास रहती है, तो जब उनका आपस में होगा तो जो हाई वाला है वो भी लो हो जाएगा और वो थोड़ा तंत्र में भी सेम है भाई, एक्सचेंज होती है एनर्जी, ठीक है, तो उनको पता होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रोसेस ही नहीं है ना भाई, ये प्रोसेस नहीं है ना। अगर उससे पूजा हो, कोई सिद्धि बहुत बड़ी मिले, इन्होंने बस कवर देख लिया इन्होंने बुक का, संभोग से समाधि पढ़ के नहीं देखी ना। अरे संभोग से समाधि पढ़ लेते अंदर तो बहुत ही डिफरेंट है उसके भाई। इन्होंने ओशो जी ने बुक लिखी, जो भी लिखी तंत्र से रिलेटेड, जो भी सिद्धियों से या मेडिटेशन से रिलेटेड, कहीं ये कंपलसरी है ही नहीं ये चीजें तो भाई उनमें। उन्होंने तो ये बोला है कि दूसरी दीवार के पीछे बैठ जाओ, बीच में दीवार का गैप लो और फिर जाप करो, बराबर जाप होने चाहिए, सांस काउंट करो, बराबर सांस होने चाहिए। हो गए एक, इससे बड़ा क्या संभोग होगा कि एक इंसान हमारे से दूर बैठ के भी सांस काउंट बराबर हो रहे हैं। आप एक चीज समझो, आप और मैं यहाँ बैठे हैं और आपके और मेरे हम बराबर सांस काउंट करें और कोई मंत्र है उसके बराबर ही जाप करके उठे,
भाई इससे बड़ा क्या मेल होगा किसी का? ये होती आत्मा है। का मिलन ही हो गया, तो शरीर तो दूर की भाई, बात रहेगी। हाँ ये होती है पूजा। वो उनको कुछ और समझ में आ रहा वो है सब हो गया समाधि कवर। वो कवर इसलिए बनाया था ओशो जी ने ताकि उससे अट्रैक्ट हो। अट्रैक्ट अरे हो आगे पढ़ो तो सही भाई। ये कवर पे ही अट्रैक्ट हो गए कवर वही रुक गए अंदर तो ये। पढ़ो, जिंदगी बदलने वाली चीज है उसमें भी। तो यही है भाई, झूठ चल रहा है, बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। ठीक है, अपना अपना कर रहे हैं भाई, लोग अपना कर रहे हैं, अपना काम है अच्छा करना, कोशिश है करता रहूंगा, करेंगे यार भाई, अच्छा ही करेंगे हम लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कभी ये नहीं चाहता मैं पर्सनल लाइफ में या सोशल मीडिया कहीं इस तरह का कोई कमेंट है कि इसने फायदा उठाया, बस। ठीक है, इसलिए मैं क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर मैं काम कर रहा हूँ और आप लोग मेरे हिसाब से चल रहे हो सारी चीजें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर पे जो भी करना, और काम नहीं हुआ तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, एक काउंसलिंग फीस छोड़ के। काउंसलिंग वो तो चलो यही वर्डिंग होती मेरी उनको भी कि काउंसलिंग फीस छोड़ के जो भी पैसा मैं आपसे लूंगा सामान का, जो भी चाहे मेरा लगे उसमें, फिर अगर आपने पूरा प्रोसेस अच्छे से किया मैं वापस दे दूंगा आपका, और प्रोसेस अच्छे से किया नहीं किया वो पता चल जाता है भाई, और जिसने किया उस पर थोपने का कोई फायदा नहीं है, वो तो अपने आप को बचाने की वाली बात होगी बस। जिसने किया ना मैं बोल देता हूँ हाँ भाई आपने की, और ये चीजें थोड़ी रुको देखते हैं, या फिर लास्ट में ये हो जाए कि नहीं तो भाई ठीक है, जो मैं कोशिश लास्ट तक करता हूँ। ये वाली पॉडकास्ट में मजा आ गया मुझे। चलो ठीक है। एक मैं चीज बताना चाहता हूँ, मैं ना एक कमेंट से आजकल थोड़ा सा परेशान हूँ। मैं भी सिर्फ मेरे नहीं, आजकल जितने भी हमारे जो चैनल है उसमें आती है, कोई भी हमारी वीडियो जाती है तो यार इंस्टाग्राम हो यूट्यूब में कमेंट करवाते हैं कुछ लोग जानबूझ के। उसमें लिखा आता है मेरा नाम ये है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं पहले बहुत परेशान थी, फिर मुझे मौलाना मिले, साधक मिले, इन्होंने मुझे ठीक किया और कॉन्टैक्ट नंबर मौलाना जी पाओगा और लोग उनको कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, और उसका उन कॉन्टैक्ट का मेरी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कटो जहाँ कटना है जाके, सही बात है ना भाई। आप लोग को फ्रॉड करवाना अपने साथ करवाओ, लेकिन वो हमारे पे मत डालो वो चीज। तो वो कमेंट देख के मत आओ ना, कमेंट में तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है। हाँ। मेरे हर इंसान के कॉम्पिटिटर होते हैं, दुश्मन होते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें डाल देते हैं कमेंट। हाँ। कमेंट में थोड़ी सी स्टोरी लिख दी और कॉन्टैक्ट नंबर किसी और का। हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डाला गया है नंबर वही लेना है, या इंस्टा पर लिखा हुआ हमारे द्वारा वही। कमेंट में जो नंबर आ रहे हैं उनसे हमारे कोई लेना देना नहीं है, वो पता नहीं कौन है। हाँ। वो शायद मुझे लगता है ऐसे कि किसी ने पेज बना दिया 4 5 6। भाई यही है ना? जो पैसा आ रहा है लेके हजम, बस। वो इस लाइन से भी नहीं है, इस लाइन से भी नहीं है। वो जैसे ये ऐड नहीं चलाते हैं अपनी, वो चीजें हैं वो, बस वो ऐड चल रही है उनकी, उसमें जो भी पैसा आएगा उनके अकाउंट में, फिर बस जा भाई तो अपना काम कर है ना। वो चीज है, वो फ्रॉड नहीं है भाई, वो बिल्कुल फ्रॉड ही है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अंत में Thank कुछ you हमारे भाई। दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं? भाई दर्शकों को तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आज भी वही बोलूंगा, जानबूझ के किसी के साथ गलत मत करो, और तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो तुम्हें पूरा हक है गलत करने का। वाह, ये हुई ना बात। हमारी लाइन से रिलेटेड कोई आपको परेशान कर रहा है, नहीं मान रहा, तो भाई फिर मेरा भी हक है उसको देखने का, बता देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लाइन इससे मेरे को वो याद आ रहा था, श्री कृष्ण जी। हाँ, कृष्ण जी तो भाई वो तो है ना, कृष्ण जी तो कृष्ण जी, कृष्ण जी तो कृष्ण, वासुदेव तो वासुदेव थे, वो छेड़ते नहीं थे। पूर्ण एक ही हुआ है, पूर्ण एक ही हुआ है, वो छेड़ते नहीं थे, लेकिन किसी ने छेड़ दिया तो फिर छोड़ते नहीं थे। दोस्तों समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। आई होप अगर इस पॉडकास्ट के दौरान आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए हैं, या आपको लगा कि यार ये चीज़ भी पूछनी चाहिए थी, तो आप कमेंट कर दो वो क्वेश्चन, क्योंकि मैं कमेंट हमेशा देखता हूँ, और काम के कमेंट जो अच्छे आते हैं कि किसी ने कुछ अच्छा लिखा है कि गुरुजी से कुछ पूछना था, वो आप चाहते हो पूछना, तो मैं उन कमेंट को पिक कर लूँगा, सेव कर लूँगा। भविष्य में पॉडकास्ट होगी तो उन कमेंटों को, आपके सवालों को मैं इस पॉडकास्ट में ज़रूर पूछूंगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जो पहली बार हमारे चैनल में आए, अभी तक आपने इतना समय दिया, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक मेरी बड़ी गुजारिश है छोटी सी आप सबसे, आजकल एक नया ऑप्शन आया है वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब के आगे हाइप का ऑप्शन, हाइप में क्लिक ज़रूर करें। उससे हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी, और आप भी दिखोगे जिसने हाइप किया है, तो शायद दिखते होंगे या नहीं दिखते मुझे नहीं पता, बट काउंटिंग ज़रूर दिखती है उसमें, तो पता लग जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय बिजली महादेव।